Chat with my guest this evening. Arvind Kumar is spokesperson of the BJP. Chittaranjan Gagan is spokesperson of the RJD. चितरंजन गगन जी, पॉलिटिक्स में भी मर्यादा होती है. खैर हम वोटर्स जो हैं हमें तो नहीं लगता होती है, लेकिन पॉलिटिक्स में भी एक मर्यादा होनी चाहिए, एक नैतिकता होनी चाहिए. आप मतलब आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक अगर पावर में आएगी तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को जेल भेज देंगी? फॉर व्हाट? रिया जी, प्रधानमंत्री की मर्यादा होती है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, मैं मानता भी हूँ. लेकिन मर्यादा कौन तोड़ रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी से ऐसे शब्दों की अपेक्षा की जा सकती है कि पार्लियामेंट में एक महिला सांसद को शुभनिका कहें? क्या प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जा सकती है कि किसी को कांग्रेस की विधवा कहें? क्या प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा की जाती है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहें कि दीदी, वो दीदी? इसलिए यह मर्यादा की पाठ उन लोगों को बताना चाहिए जिनको मर्यादा का ज्ञान है. पहली बात. दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि वे भाजपा के नेता हैं, और भाजपा के नेता हैं, वो प्रधानमंत्री पद पर हैं, और प्रधानमंत्री जिस सरकार में वे प्रधानमंत्री उस सरकार पर यह आरोप लगाया, उस पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि जो गौ मांस का तस्करी करने वाले हैं उनसे उन्होंने चंदा लिया है. इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद में सारी स्थितियां साफ हो गई हैं कि हाँ साहब, किन किन लोगों से, ठीक है, जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं उन लोगों से चंदा लिया गया है. या क्या यह जो है सो भ्रष्टाचार नहीं है? तो भ्रष्टाचारियों को, जिस पर आप खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वैसे भ्रष्टाचारियों को आप संरक्षण दे रहे हैं. यह भ्रष्टाचार नहीं है. भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना, जो जिस दवा कंपनी के दवा को सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उस दवा कंपनी से जीवन का सवाल है, आदमी के जो है जिंदगी से जुड़ा हुआ है, उससे आप चंदा ले रहे हैं. क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? क्या जो है पीएम केयर फंड जो है, आप उसकी जो है आप बना दिए, आप जानकारी नहीं दीजिएगा पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कोई जानकारी नहीं. गगन जी, लेकिन आरोप लगाने से पहले आप अपना दामन भी तो देखते हैं ना. गगन जी, आरोप लगाने से पहले आप अपना दामन भी तो देखते हैं. आप अपने पिताजी की हिस्ट्री देखिए, आप अपनी हिस्ट्री देखिए कि आप भी अक्यूज्ड हैं. लैंड फॉर जॉब स्कैम में रेड्स आप पे भी हो चुकी है. आप अपना तो दामन देख लीजिए, दूसरे पे कीचड़ उछाड़ने से पहले. श्रेया जी, मैं वही बता रहा हूँ कि आदरणीय लालू जी जिस आरोप में, अभी रविशंकर जी वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं, परिवारवाद की चर्चा कर रहे थे. खुद वे परिवारवाद की उपज है. उनके पिता ठाकुर बाबू जनसंघ के बहुत वरिष्ठ नेता थे. बिहार सरकार परिवारवाद को अभी मारी है गोली. अभी तो करप्शन की बात हो रही है. करप्शन पर मैं बता रहा हूं. करप्शन की बात हो रही है. करप्शन की बात करिए स्पेसिफिकली. लालू जी थे ना जेल में चारा घोटाले में, ऐसे ही तो नहीं गए. मीसा भारती पे है ना एलिगेशंस. तो मैं कह रही हूँ अपना दामन भी देख लीजिए. श्रेया जी, जवाब सुन लीजिए. रविशंकर जी उस केस को लड़े थे. क्या है आरोप लालू जी पर? एक पैसा खाने का आरोप नहीं है, एक नया पैसा खाने का आरोप नहीं है. उन पर आरोप यह है कि श्याम बिहारी सिन्हा जो तत्कालीन डायरेक्टर थे पशुपालन विभाग के, उनको सर्विस में इन्होंने एक्सटेंशन दिया था. एकमात्र यही आधार है. और माननीय प्रधानमंत्री जी सीबीआई के डायरेक्टर को क्या बात एक्सटेंशन दिए, ईडी के डायरेक्टर को क्या गगन जी, ये तो अब तो सवाल नहीं. उसी आरोप. गगन जी बस ये बोलूंगी, जनता है सब जानती है. एक आदमी के बारे में. गगन जी मैं बस ये बोलूंगी, जनता है सब जानती है. अरविंद कुमार जी स्पोक्सपर्सन बीजेपी के, जरा सुन लेते हैं वो क्या बोल रहे हैं आपके लिए. रुक जाइए, अब मैं आपकी बात समझ गई हूँ. अरविंद कुमार जी, यू हैव टाइम टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट मिस्टर गगन इज सेइंग कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में फुल करप्शन हुआ है, फुल टू करप्शन हुआ है. और अगर वो करप्शन हुआ और इंडिया ब्लॉक अगर पार में आती है तो जो गिल्टी हैं उनको हम जेल में डालेंगे. ये कह रहे हैं. इतना क्या गलत बोल दिया? देखिए, मैं सुन रहा था. इट इज वेरी सैड फॉर बिहार. इट इज ए लालू फैमिली इज ब्लैक स्पॉट ऑन बिहार फेस. अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं होती है. बिहार जो भगवान बुद्ध, महावीर, आर्यभट्ट ऐसे लोगों की जननी रही है, ऐसे लोग रहा है. और मुझे क्षमा चाहिए आम जनता से कि बिहार का परसेप्शन आज लालू के चलते बिहार जाना जाता है. यही बिहार का दुर्भाग्य है. और तो और देखिए, ये जातीय उन्माद फैलाकर किसी तरह वोट बैंक लेना है, और ये करप्शन में इतने लिप्त है. अभी मैं उनके प्रवक्ता को सुन रहा था कि लालू जी ने चारा घोटाले में नहीं, कन्विक्टेड है. चारा घोटाले में उनको केवल ट्रांसफर करने का था. ये तो बता दें
कि उनके पुत्र 14-16 साल के अंदर आ गया। वेरी सैड मैम। उसके बाद भी होता ना है कि चोर चोरी और सीना चोरी, शर्म नहीं आती है कहते हुए। इतने बड़े चैनल पर ये कहते हैं कि लालू जी चारा घोटाले में उनका कोई दोष नहीं है। अरे जब कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, आप सजा याफ्ता हो गए, आप चुनाव लड़ने के लायक नहीं रह गए। बिहार के उन गरीबों का जो बेचारे कुछ कुछ खेत बेचकर किसी तरह लैंड फॉर जॉब, आपने क्या किया है सब कुछ जान रहा है। पटना में कितने संपत्ति आपका अटैच हो चुका है। और तो और भारतीय जनता पार्टी और ईडी और सीबीआई उसमें नहीं था। केस करने वाले भी वही कांग्रेस के लोग थे और वही आरजेडी के लोग थे, वही जो आज इनके महासचिव है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए कम से कम बिहार का जो एक परसेप्शन था इतनी धूमिल हुई है कि हम बाहरी निवेशक आने से डरते हैं। 90 के दशक से लेकर क्या होता रहा, इट इज वेरी दुख के साथ कहता हूं कि ऐसे लोग गरीबों का दोहन करते हैं। जातीय उन्माद। We have heard from the RJD, and Arvind Kumar ji, you are telling us that it's unfortunate that Bihar is known for Lalu Raj and what he did in his Raj, but Bihar is not just known for Lalu Raj, it is also known for Nitish Kumar and his flip-flops. We'll leave it there for the moment. Thank you very much. I just wanted to hear what both sides are saying. Was a red line crossed? I will let our viewers decide, but I do think that the red line was crossed when you're speaking about the Prime Minister of this country, irrespective of whether you're the opposition or not. You need to respect the post, if not the man. So was a red line crossed? Yes, a red line was crossed, but we leave it there for the moment. We let our viewers decide on which side they stand on. Arvind Kumar, spokesperson of the BJP, and Chitranjan Gagan, spokesperson of the RJD. Thank you very much.